हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने हैबिचुअल एक्शंस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोगों की कुछ हैबिट होती है, कुछ कार्य हैबिट में होते हैं, वो आदत बन जाती है और उस आदत के हिसाब से हम वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे, उसी के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हैबिचुअल एक्शंस के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर में है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के जो है वचन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, वह सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से, या आई है, वी है, क्या है उसके हिसाब से हम इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं इन द हैबिट ऑफ, और फिर क्रिया का जो वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। या हम उसको दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड में से किसी एक का प्रयोग करते हैं टेंस के हिसाब से, और उसके बाद दी हैबिट ऑफ लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इन दो स्ट्रक्चर का यूज करके हम वाक्यों को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फिलहाल हम एक एक वाक्य को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे उसे भीख मांगने की आदत है, तो उसे भीख मांगने की आदत है, यहाँ सब्जेक्ट है उसे, तो हम लिखेंगे ही, यहाँ पर हो जाएगा ही, और ही चूँकि एक वचन है तो यह हो जाएगा ही इज, और ही इज यह हो गया। उसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, और फिर मांगने की, भीख मांगने की, तो बेग हो जाएगा, और बेग में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ एक जी और हो जाएगा और आईएनजी लिख लेंगे। तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ बेगिंग। और हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके अगर बनाते हैं तो हम लिखेंगे ही हैज़ द हैबिट ऑफ, ही हैज़ द हैबिट ऑफ, ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग। इस तरह से इसको बनाएंगे हैज़ का यूज करके, ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग। मान लीजिए हमें यह यूज करना है तो हम लिखेंगे ही सब्जेक्ट और उसके बाद एक वचन तो हैज़, तो ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग, इसका हो जाएगा। दूसरा है तुमको शिकायत करने की आदत है, तुमको शिकायत करने की आदत है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुमको शिकायत करने की आदत है, तो हम लिखेंगे यू, और यू के साथ यहाँ पर लगाएंगे हैव। हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, यह जो दूसरा स्ट्रक्चर है, यू हैव द हैबिट ऑफ, यू हैव द हैबिट ऑफ, यू हैव द हैबिट ऑफ शिकायत करने की, यू हैव द हैबिट ऑफ, यू हैव द हैबिट ऑफ, तो हो जाएगा तुमको शिकायत करने की आदत है, यू हैव द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, यू हैव द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। और पहले स्ट्रक्चर का अगर यूज करेंगे तो हम इसको बनाएंगे यू आर इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। तो इसकी इस तरह से बनेगी, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। तीसरा है मोहन के भाई को बिछावन पर पढ़ने की आदत है, तो मोहन्स ब्रदर, इसको लिखेंगे मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर एक वचन इज हो जाएगा, इज इन द हैबिट ऑफ, is in the habit of, is in the habit of, is in the habit of, is in the habit of reading, is in the habit of reading, reading in the bed, in the bed हो जाएगा, is of reading in the bed, of reading in the बेड। तो मोहन्स ब्रदर इज़ इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन द बेड। और अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे मोहन्स ब्रदर, इसको भी बनाते हैं मोहन्स ब्रदर, और फिर हो जाएगा हैज़, मोहन्स ब्रदर हैज़ द हैबिट ऑफ, has the habit of, Mohan's brother has the habit of
रीडिंग इन द बेड। मोहन्स ब्रदर हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग इन द बेड। तो इस तरह से यह तीसरा हो गया। हम नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। उनको प्रतिदिन टहलने की आदत है। उनको प्रतिदिन टहलने की आदत है, तो लिखेंगे दे आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग। दे आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग डेली। 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 और उसको भी हम प्रयोग करके बना सकते हैं, तो वह हो जाएगा दे हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग। दे हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग डेली। दे हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग डेली। फिर अगला है उन्हें शिकार करने की आदत है, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ हंटिंग। दे आर इन द हैबिट ऑफ हंटिंग। यह शिकार करना है तो इसमें ing जोड़ देंगे, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ हंटिंग। और अगर हम उसको प्रयोग करेंगे हैव का, तो दे हैव द हैबिट ऑफ हंटिंग। दे हैव द हैबिट ऑफ हंटिंग। तो इस तरह से हो जाएगा दे हैव द हैबिट ऑफ हंटिंग। राधा को कपड़े धोने की आदत है, तो इसका हो जाएगा राधा हैज़ द हैबिट ऑफ यह हो जाएगा वॉशिंग क्लोथ्स। राधा हैज़ द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। राधा हैज़ द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। राधा को कपड़े धोने की आदत है। और फिर यहाँ लिखेंगे राधा इज इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। राधा इज इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। माता को अखबार पढ़ने की आदत है, तो यह हो जाएगा मदर इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो मदर इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। मदर इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से हो जाएगा मदर इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। या हम उसका जब प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे मदर हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। मदर हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। फिर लास्ट हमारा सेंटेंस है मुझे शराब पीने की आदत है। तो मुझे शराब पीने की आदत है आई हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। I have the habit of drinking। या हम इसको लिखेंगे I am in the habit of drinking। in the habit of drinking
इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 8 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज़ करके या केवल द हैबिट ऑफ का यूज करके 2 स्ट्रक्चर के माध्यम से हैबिचुअल एक्शंस के बारे में जो हमें आदत की बात बताता है, हैबिट की बात बताता है, उसके बारे में चर्चा किया। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को पसंद आई तो आपने प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन कर दें। इसमें लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को प्रेस बेल आइकन करने में जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप मेरा सहयोग करें तो सहयोग करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।